करबला कुर्बानी, वफा और सब्र की दास्तान। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन और उनके जानिसारों को सलाम। यौम आशूर पर मुल्क भर में मजालिस अज़ा और जुलूसों का सिलसिला जारी। कराची में निश्तर पार्क से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस रवा दवा। शुरका ने तिब्बत सेंटर पर नमाज़े ज़ोहरैन अदा की। जुलूस हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला शबीह जुलजना का मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन। जुलूस शाम को करबला गामे शाह पहुँच कर ख़त्म होगा। रावलपिंडी में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन से बरामद। पेशावर में 12 मातमी जुलूस निकाले जाएंगे। कोयटा में मरकजी जुलूस अलमदार रोड से बरामद। यौम आशूर पर शहर शहर अलम जुलजनाह और ताज़िए के जुलूस। शुरका की आज़ादारी और सीना को भी। हैदराबाद, लाड़काना, जैकबाबाद में भी मातमी जुलूस। शहीद बेनज़ीराबाद, टंडो मोहम्मद खान, थरपारकर में आज़ादारी। उमरकोट, जामशोरो, बदीन, टंडोहला यार में भी मातमी जुलूस। मुल्तान, गुजरांवाला, फैसलाबाद, झंग, जहलम, राजनपुर में भी जुलूस। मुल्क भर में नज़र नयाज का सिलसिला भी जारी। जुलूसों के रूट्स पर दूध और मशरूबात की सबीलें। कराची में भी यौम आशूर पर नज़र नयाज का सिलसिला उरूज पर रहा। लोगों को हलीम, बिरयानी और पुलाव खिलाया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने इस्लामाबाद में हलीम की न्याज खुद तैयार की। उधर मुल्तान में 330 मन से जायद हलीम की तैयारी। सानेहा लियारी में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। आज मलबे से 15 साला जैद की लाश भी निकाल ली गई। जांबहक अफराद की तादाद 27 हो गई। मरने वालों में 1.5 साला बच्ची समेत 11 खवातीन और 16 मर्द शामिल। रेस्क्यू ऑपरेशन 50 घंटे जारी रहा। रेस्क्यू इंचार्ज रोशन अली के मुताबिक मकीनों की फराहम करदा लिस्ट के मुताबिक तमाम लाशें निकाल ली गईं। मजीद किसी शख्स की मौजूदगी की इत्तला नहीं। हादसे में हिंदू कम्युनिटी के 20 अफराद चल बसे। महेश्वरी हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की मैयतों की आखिरी रसूमात अदा। पीपल्स पार्टी रहनुमा नबील गबूल का लियारी में जाए हादसा का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, लियारी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त ऑपरेशन किया जाएगा। गैर कानूनी बिल्डर्स को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। कराची में इंतजामिया मखदूश इमारतों के खिलाफ इन एक्शन। लियारी आगरा ताज कॉलोनी में 7 मंजिला इमारत खाली करवा ली गई। इमारत 12 फ्लैट्स पर मुश्तमिल है। 11 खानदान रिहाइश पजीर। इंतजामिया को इमारत खाली करवाने में शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। DC साउथ ने कहा, रात गए इंतजामिया और रिहाइशों के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। तमाम रिहाइशों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाएगा। बिल्डर से रकम वापस दिलाई जाएगी। इमारत के बिल्डर और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल का इल्ज़ाम। इमारत के रिहाइशों का SBCA पर रिश्वत खौरी का इल्ज़ाम। इंतजामिया की जानिब से फराहम करदा आरजी रिहाइश को नामुनासिब करार दे दिया। ये सानिया बिल्कुल बहुत दुखी सानिया था और यही कोशिश कि जो रिकवरी का या रेस्क्यू का जो एक फेज था वो चला है, वो अब आज ख़त्म हो जाएगा। एक डिटेल मीटिंग में लूँगा इस बिल्डिंग के गिरने की वजूहात भी पता करने के लिए। तो कमिटीज़ तो बना दी थी हमने ताकि उसी वक्त असेस करें। 480 से ऊपर डेंजरस बिल्डिंग्स करार दी गई हैं, उनको असेस करके और उनके लिए कोई ऑल्टरनेट देखना। कुछ तो अभी कल एक वाक़या हुआ था, एक बिल्डिंग जो है वो तो कुछ साल पहले की बनी हुई है। अनफॉर्चुनेटली उसके पीछे जाएंगे वो किसने उसकी इजाज़त दी। जो लोग भी इसके में होंगे मुलविस करार, उनको सज़ा भी दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध का लियारी वाक़ये पर अफसोस का इजहार। कहा, पूरी कोशिश की कि जानें बचा सकें। जिला जनूबी में 480 इमारतें इंतहाई खतरनाक हैं। मुलविस लोगों को सख्त सजा दी जाएगी। मामले पर कल अहम मीटिंग करूंगा। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का सानेहा लियारी पर इजहार अफसोस। एक्स पर पैगाम में कहा, कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरा दुख है। मेरी हमदर्दियाँ मुतासरा खानदानों के साथ हैं। बहादुर रेस्क्यू एहलकार इंतहाई मुश्किल हालात में बिला थकन काम कर रहे हैं। मुल्क भर में मानसून बारिशों का धुआंधार स्पेल।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशें। लाहौर में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिशें। सैदपुर में 131 PMD में 81 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नालालई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 15 फुट है। सियालकोट गुजरात, नारोवाल, कसूर, मरी, अटक, गुजरांवाला, बहावल नगर और साहिवाल में भी बारिश। पेशावर में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके से रेआब। मालाकंड के नदी नालों में तुगयानी। खातून और बच्चा रेले में बह गए। लाशें निकाल ली गईं। आज़ाद कश्मीर और बलोचिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश। PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ हादिसात में 3 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी और 2 घर मुतासिर हुए। रावलपिंडी और गुजरांवाला में मखदूश, इमारत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। कोहोटा में छत गिरने से बच्चा जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। महकमा मौसमियात की आज और कल मजीद मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशों और सैलाब से तबाही, हलाकतों की तादाद 52 हो गई। दरिया किनारे लगे समर कैंप में शरीक 27 लड़कियां लापता। मुख्तलिफ इलाकों में कई फीट पानी जमा। मकानात और गाड़ियां पानी में डूब गई। मुतासरा इलाकों से हेलीकॉप्टर के जरिए 850 अफराद को रेस्क्यू किया गया। गवर्नर टेक्सास ने सदर ट्रंप से वफाकी इमरजेंसी का मुतालबा कर दिया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का जानो का ज़िया पर इज़हार अफसोस। कहा, पाकिस्तान में भी चंद रोज़ कबल ऐसा ही वाक़या पेश आया। मुतासरा खानदानों के दुख दर्द को महसूस कर सकते हैं। यौम आशूर पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। जुलूसों के रूट पर मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। बुलंद इमारतों पर शार्प शूटर्स तैनात। CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस बंद। शहर कायद में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, यौम आशूर पर अमन व अमान के लिए तमाम फोर्सेज और इंतजामिया हाई अलर्ट है। सोशल मीडिया पर मजहबी मनाफरत और फिरका वारियत पर क्रैक डाउन जारी है। इंशाअल्लाह आशूरा मुहर्रम बखैर आफियत गुजरेगा। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सी ब्रीज में यौम आशूर के जुलूस में शिरकत। मुंतज़मीन से मुलाकात, सहूलियात और सिक्योरिटी से मुतालिक मालूमात ली। पंजाब में मुहर्रम उल हराम के मौके पर बेहतरीन इंतजामात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अवाम की खिदमत और गुड गवर्नेंस के हवाले से नया रिकॉर्ड। मुहर्रम के जुलूसों के रास्ते को गर्मी की शिद्दत के बाइस पानी के छिड़काव से ठंडा किया गया। जुलूस गुजरने के साथ ही सफाई की गई। अमन व अमान, सफाई, अवाम और अज़ादारों की मिसाली खिदमत की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बराह रास्त तमाम इंतजामात की निगरानी की। दूसरे रोज़ भी जुलूसों मजालिस की भरपूर सिक्योरिटी जारी। 1,08,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर। रेंजर्स ने भी पुलिस की मुआवनत की। करबला में सिर्फ एक जंग नहीं लड़ी गई, ज़मीर, किरदार और दीन की असल रूह का इम्तिहान था। सदर आसिफ अली सरदारी का यौम आशूर पर पैगाम। कहा, यौम आशूर हमें कुर्बानी, हक गोई का पैगाम देता है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के तनासुर में हमें हुसैनी किरदार की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी ता क़यामत इंसानियत के लिए मशअल राह है। हक का रास्ता कठिन मगर दायमी फलाह का है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, वाक़या करबला हक और सच की सरफराजी और सरबलंदी की अजीम दास्तान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, वाक़या करबला हक गोई और जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की तरगीब देता है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर बोले, करबला के वाक़े में पूरी इंसानियत के लिए अजीम दर्स पोशीदा है। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने कहा, यौम आशूर तजदीद अहद का दिन है कि हम हर दौर के यजीद के खिलाफ हुसैनी किरदार अपनाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी किसी एक फिरके के लिए नहीं। जब मुहर्रम का ये मुक़द्दस महीना स्टार्ट होता है तो सारा आलम इस्लाम जो है उस अजीम कुर्बानी को याद करता है। आज भी करबला जो है वो बपा है गज़ा के अंदर। आज भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम लेवा जो है वो यजीदियत के हाथों जो है उनका खून बह रहा है। आज से 1400 साल कबल जिस तरह करबला बपा थी और सारा आलम इस्लाम उस वक्त का खामोश था, आज भी गज़ा में करबला बपा है, पूरा आलम इस्लाम जो है वो खामोश है। आज भी गज़ा में करबला बरपा है और आलम इस्लाम खामोश है। खुराक के लिए लाइनों में खड़े लोगों पर फायरिंग की जाती है। फ़लस्तीन और गज़ा के लोग करबला की याद को दोहरा रहे हैं।
गजा अमरीका, बरतानिया, यूरोप और इसराइल के आगे सर नहीं झुका रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में जुलूस में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हज़रत इमाम हुसैन ने इस्लाम की हिफाजत के लिए अहले खाना की कुर्बानी दी। 1400 साल बाद भी इमाम हुसैन की कुर्बानी की मिसाल कायम है। के ऊपर इस दफ़ा ज़ीरो टॉलरेंस है। गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं, मुख्तलिफ FIRs की गई हैं। मुहर्रमुल हराम का एहतराम है, ये हम सब पर वाजिब है। हमें एक दूसरे का और एक दूसरे के अकायद का एहतराम करना ज़रूरी है। चीफ मिनिस्टर साहिबा के लिए जो है वो शुक्रिया के मैसेज मिले, चीफ मिनिस्टर साहिबा के लिए दुआएं मिली और मुझे क्या कह के भिजवाया गया कि हमारा पैगाम चीफ मिनिस्टर साहिबा को दीजिएगा कि हमेशा पिछले साल भी इंतजामात बहुत अच्छे थे, लेकिन इस दफ़ा जो इंतजामात हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। पंजाब में साइबर पेट्रोलिंग जारी है। सोशल मीडिया पर जीरो टॉलरेंस है। 417 वेबसाइट्स को ब्लॉक किया गया। गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। हर DC ऑफिस में कंट्रोल रूम है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज सब्र और इस्तकामत का दिन है, हमें एक दूसरे के मसलक का एहतराम करना होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर ईरान इसराइल जंग के बाद पहली बार मंजर-ए-आम पर आ गए। आयतुल्लाह ख़ामेनी की तेहरान में शब आशूर की मजलिस में शिरकत। अज़ादारों ने फलक शगाफ नारों से आयतुल्लाह ख़ामेनी का इस्तकबाल किया। योम आशूर पर ईरान भर में मजालिस अज़ा, मशहद, कुम और शिराज में रोज़ों पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद में शिरकत। इराक में करबला में लाखों सोगवारान जमा। हज़रत इमाम हुसैन के रोज़े पर लाखों ज़ायरीन की हाज़िरी। मकबूजा कश्मीर में काबिज़ भारतीय फौज की दहशतगर्दी जारी। कई इलाकों में मुहर्रमुल हराम के जुलूसों पर पाबंदी लगा दी। चीफ जस्टिस जब चाहें फिजिकल या वर्चुअल इजलास तलब कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का नया प्रोसीजर 2025 जारी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के तहत नए ज़वाबित अब नाफिजुल अमल होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी में चीफ जस्टिस यहया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल। जस्टिस सरफराज डोगर 8 जुलाई को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जस्टिस सरफराज डोगर से हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में दोपहर 1:30 बजे होगी। ऑपरेशन सिंदूर में भारी जानी नुकसान। भारतीय फौज शदीद दबाव का शिकार। भारतीय हुकूमत और अफवाज हजीमत छुपाने के लिए जानी नुकसान छुपाती रही। अंदरूनी दबाव बढ़ने पर 100 से ज्यादा एहलकारों को एजाज़ात देने का फैसला। 3 राफेल समेत 4 तैयारों के पायलट्स भी एजाज़ात की फहरिस्त में शामिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिर्फ LOC पर भारत को 250 से ज्यादा हलाकतों का सामना करना पड़ा। इन्फेंट्री ब्रिगेड उड़ी। पठानकोट और अदमपुर में भी भारी जानी नुकसान। भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ समेत मुतादिद एहलकार शिकस्त का एतराफ़ कर चुके। इंतहा पसंद मोदी सरकार से खौफजदा अपनी सेंसरशिप को बैनुल अक़वामी मीडिया तक बढ़ाना शुरू कर दिया। बरतानवी खबर रसा इदारे रॉयटर्स का ऑफिशियल एक्स अकाउंट बगैर वजह बताए ब्लॉक कर दिया। भारत पाकिस्तान की कई शख्सियात और न्यूज़ चैनल्स के सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कर चुका। इसराइल हमास जंगबंदी माहिदे पर बातचीत में नई पेशरफ्त। इसराइल का मुज़ाकरात के लिए अपनी टीम कतर भेजने का फैसला। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस ने कहा कि हमास की जानिब से कतरी तजवीज़ में तब्दीली की दरख्वास्त कबूल नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का हमास की जानिब से जंगबंदी पर आमादगी का खैर मकदम। कहा, आइंदा हफ्ते गजा जंगबंदी का माहिदा हो सकता है। गजा से मुतालिक बहुत कुछ करना है। अरब मीडिया के मुताबिक जंगबंदी तजवीज़ के तहत अमरीकी सदर 60 रोज़ा जंगबंदी की जमानत देंगे। हमास पहले 10 इसराइली यरगमालियों को रिहा, 18 की लाशें हवाले करेगा। गजा में इमदाद अक़वाम मुत्तहिदा और हलाल अहमर समेत मुतफ़िका ज़राए के जरिए तकसीम की जाएगी। इसराइली फ़ौज गजा में तमाम कार्रवाइयाँ बंद कर देगी। गजा में इसराइली मज़ालिम जारी। 24 घंटों के दौरान 78 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इमदाद लेने के मुंतज़िर 9 फ़लस्तीनी भी शहदा में शामिल। इमदादी मराकज़ पर इसराइली बमबारी से शहदा की तादाद 743 हो गई।
इजरायली फौज का शुमाली गजा में 2 फौजियों की हलाकत का एतराफ। अरबपति इलॉन मस्क ने अमेरिका पार्टी के क़याम का ऐलान कर दिया। गाड़ियों की कंपनी टेस्ला और सोशल मीडिया साइट एक्स जैसी कंपनियों के मालिक ने नई पार्टी का ऐलान सोशल मीडिया पर किया। अमेरिकियों को मुखातिब करते हुए कहा, आप एक नई सियासी जमात चाहते हैं और ये आपके पास होगी। अमेरिका पार्टी अमेरिकी अवाम को उनकी आज़ादी वापस दिलाने के लिए बनाई गई है। स्पेन में परवाज में खौफ हिरास फैलने से 18 अफराद जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक एयरपोर्ट पर गलती से फायर अलार्म बजने के बायस परवाज को रोक दिया गया। मुसाफिरों ने जहाज से छलांग लगा दी। वाक़े की तहकीकात शुरू। अफगानिस्तान की पाक अफगान सीरीज के बजाय 3 मुल्की सीरीज की तस्दीक। चेयरमैन अफगान क्रिकेट बोर्ड का कहना है, पाकिस्तान के साथ अगस्त में T20 सीरीज शेड्यूल है। पाकिस्तान ने 2 तरफा सीरीज में UAE को भी शामिल करने का कहा था। 6 मुल्की सीरीज से एशिया कप की तैयारियों में मदद मिलेगी। साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप, पाकिस्तान ने 2 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। हुज़ैफा अरशद की शानदार कारकर्दगी पर सब हैरान। फीफा क्लब वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल रियल मैड्रिड ने जीत लिया। वर्शिया डॉर्टमुंड को कांटे के मुकाबले में 3-2 से शिकस्त। मैड्रिड के एम्बापे के शानदार गोल ने समा बांध दिया। फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रां प्री सीजन क्वालिफाइंग मरहला। हॉलैंड के मैक्स वर्स्टापन ने ऑस्ट्रेलियावी हरीफ ऑस्कर पियास्ट्री को दिलचस्प मुकाबले में पीछे छोड़कर पोल पोजीशन हासिल की। साइकिलिंग ग्रैंड इवेंट टूर डी फ्रांस का आगाज। इफ्तिताही मरहला बेल्जियम के जेस्पर फिलिप्सन ने जीत लिया। साइकिलिंग टूर का पहला मरहला 184.9 किलोमीटर पर मुश्तमिल था। और बॉलीवुड के छोटे नवाब को करोड़ों के असासों से महरूमी का खदशा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सैफ अली खान और उनके अहले खाना को भोपाल में 15,000 करोड़ रुपए का मालिक करार देने का फैसला मंसूख कर दिया। मामला दोबारा ट्रायल कोर्ट को रेफर। 1 साल में फैसले का हुक्म। भारतीय हुकूमत ने खानदानी जायदाद को दुश्मन की जायदाद करार दे दिया था। अपने बच्चों को स्कूल की 3 माह की छुट्टियों के दौरान काम सिखाने का सुनहरी मौका। यहाँ पर AC किट रिपेयरिंग, सोलर मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपेयरिंग, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन किट रिपेयरिंग। इसमें आपको ओवन की किट, फ्रिज की किट, LCD की किट और मोबाइल रिपेयरिंग का काम भी सिखाया जाएगा। लाहौर का सबसे पुराना बाएतमाद इदारा AB ट्रेडर्स। इनका काम सिखाने के लिए इस एड्रेस पर राब्ता करें। लाहौर ठोकर न्याज बेग, नज़द गौसिया मिल्क शॉप, सुपर मार्केट लाहौर।